हाँ, रोकने का कोशिश किया गया है, लेकिन पहुंचे तो वहाँ जेएमएम के कुछ नेता लोग, कार्यकर्ता लोग हम लोग को रोकने का भी कोशिश किया गया और हम लोग से हाथापाई करने का भी कोशिश किया गया। ऐसों से हम लोग देख लिया, ये बिल्कुल हम लोग के नज़र में नालायक विधायक रहा, नालायक मंत्री हो गया है। तो पता बताने वालों को हम लोग ऐलान किया है कि उसको उचित इनाम हम लोग देंगे। पता नहीं चल रहा कि हमारे माननीय मंत्री जी कहाँ हैं। घर से 4 लोग जो है अभी जेल में है, इनमें मिल जाए। अगर नहीं मिलेंगे तो जब तक नहीं मिलेंगे तब तक हम लोग घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे और हम लोग उससे बात करके ही। उन बच्चों का क्या होता है, यूनिवर्सिटी है, एकदम बच्चे सुरक्षित नहीं है इसमें। हाँ, डीसी भी सुरक्षित, हाँ डीसी तो सुरक्षित हो सकते, क्योंकि से हमारे माननीय विधायक शाह, हमारे माननीय मंत्री श्री दीपक बिरुआ जी, हम लोग उसको ढूंढते हुए घाटशिला तक पहुंचे हैं। जो हमारे विगत 27 तारीख के बाद से हमारे क्षेत्र में कहीं नहीं मिला। जैसे कि आप सब जानते हैं कि विगत 26 तारीख को एक घटना होते हैं तांबो चौक में रात के 11 बजे, जिसमें लाठीचार्ज और पथराव की जैसी घटनाएं होते हैं, जिसमें बहुत सारे 500 अज्ञात, 74 नामजद और उसमें से 16 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। तो उसमें मेरा नाम भी शामिल किया गया। जैसे मेरा नाम हारिन तमसे है, मैं मुखिया हूँ, साथ ही जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं पश्चिमी सिंहभूम के, और साथ ही साथ हमें जो है स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर है पेशा एक्ट को लेकर के और मनरेगा को लेकर के। तो हम लोगों का सरकार के द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड से राष्ट्रीय स्तर का पेशा कार्यशाला के लिए भुवनेश्वर में 28-29 को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था। तो हमने 27 को ही दोपहर में निकल गए। ट्रेन हमारा धनबाद से था, तो हम लोग रांची से बैठे और हम लोग चले गए सीधा भुवनेश्वर। फिर हम 28 तारीख को देखते हैं कि एफआईआर में मेरा भी नाम 55 नंबर पे आता है। तो हम शौक हो गए कि आखिर हम ऐसे क्या किए। तो वहाँ पर जब देखते हैं और हमने पुलिस प्रशासन से संपर्क करने का प्रयास किया, तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है, हम लोगों ने बिना मतलब कि वेरीफाई किए हम लोग नाम नहीं डाले। तो हमने बोले कि सर, हमने तो यहाँ पर थे ही नहीं, हम तो सरकारी प्रोग्राम में भुवनेश्वर में है, SIRD हमारा भुवनेश्वर में है। तो उसके बाद भी वो लोग नहीं माना। तब हम लोगों ने वहाँ के हमारे जो स्थानीय विधायक है, साथ ही वहाँ के परिवहन मंत्री है दीपक बिरुआ जी को हम लोगों ने ढूंढने का प्रयास किया। तो लगातार 3-4 दिन हम लोग उसको ट्रैक करने का प्रयास किया, लेकिन हम लोग का क्षेत्र में कहीं पर भी नहीं मिला। तो इसमें जो है मेरे जैसे बहुत सारे, जैसे एक नाम गोविंद बिरुआ है और बहुत सारे, एक लड़की है, वो वहाँ पर थे नहीं, है ना, वो हमको लगता है शिक्षक है, वो वहाँ पर थे नहीं, उसका भी नाम डाला गया है। और हमको लगता है एक बाहर कमा रहे हैं, उसका भी नाम डाला गया। तो इस तरह से बहुत सारा उसमें नाम ऐसे आए हैं। तो इस संबंध में हम लोगों को माननीय मंत्री जी से मिलना था। तो जब हम लोग वहाँ पर नहीं ढूंढ पाए, तो मजबूरी बस हम लोगों को ये मिसिंग लगते हुए कि अभी घाटशिला का चुनाव है, तो शायद हम लोग को यहाँ पर मिल जाए। तो हम लोग यहाँ पर भी पता नहीं चल रहे कि हमारे माननीय मंत्री जी कहाँ हैं। तो हम लोग ढूंढते ढूंढते कहाँ हम लोग का क्रॉस सब हम लोग घुसे, कहाँ मूसाबनी चले गए, फिर उधर से आते आते जो है कि हम लोगों का अभी यहाँ तक पहुँचे। तो हम आप सबका धन्यवाद करते हैं कि आज आप सबके माध्यम से अगर हम लोग को माननीय मंत्री जी मिलते हैं, तो ये हमारे लिए एक न्यायपूर्ण शायद वार्ता हो, क्योंकि एक घर से 4 लोग जो है अभी जेल में है। पति पत्नी तो है, उसके दीदी है, उसके माँ जी है। अब उस घर के बच्चे का क्या हालत होगा। और एक ऐसा महिला भी उस जेल में है जिसका एक छोटी बच्ची है। रोज पूछते हैं कि भाई मेरी माँ कब आएंगे जेल, जबकि वो निर्दोष है। तो वो कितना दिन जेल में रहेंगे, ये हम मंत्री जी से पूछेंगे और हम लोग समाधान करने का भी हम लोग निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे। उसके साथ हम लोगों का जो अभी जो 74 नामजद है, जिसमें एक हम भी हैं, उन लोगों भी अभी घर में ठीक से ना सो पा रहे हैं,
ना वो लोग कहीं पर ठीक से खा पा रहे हैं, वो लोग दर बदर भटकते फिर रहे हैं, कहीं हमारा गिरफ्तार ना हो जाए। तो इस तरह से जो हमारा चाईबासा में, ये कोल्हान का एक अंग है, जिला है, चाईबासा क्षेत्र में पूरी तरह से अशांत का माहौल है, जिसके लिए हम लोगों को माननीय मंत्री जी से निवेदन करने आए हैं। तो ये हमारे लिए अगर आज मिलते हैं, जब तक नहीं मिलेंगे, हो सकता है कि आज आप लोगों के माध्यम से उस तक सूचना पहुंचे, तो हो सकता है 1-2 दिन में मिल जाए। अगर नहीं मिलेंगे तो जब तक नहीं मिलेंगे तब तक हम लोग घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे और हम लोग उससे बात करके ही रहेंगे। उसके लिए तो ये हम लोग अभी जहां जहां जा रहे हैं, हमारी उपस्थिति हो कि वहां पर दिख जाए कि हमारा माननीय मंत्री जी आएगा। अगर मान ले कि उस क्षेत्र में आते हैं ये पोस्टर को देखते हुए, तो जाहिर सी बात है हम लोग को सूचना मिलेगा, तो सूचना मिलेगा तो हम लोग संबंध में जाएंगे। तो ये हम लोग, और ये हमारा जैसे 1-2 जगह से पता चलता है कि ये हम लोग जो है कि किसी राजनीतिक पार्टी से प्रेरित होके ये प्रायोजित कार्यक्रम है, ये बिल्कुल भी नहीं है वैसे, क्योंकि ये हमारा सामाजिक कार्यक्रम है, हमारी सुरक्षा, हमारा उसको सुनिश्चित करना था। तो इसमें राजनीतिक पार्टी का कोई जगह नहीं था। ये पूरी तरह से हमारा संबंधित जो प्रभावित गांव है, संबंधित प्रभावित स्कूल के बच्चे के अभिभावक हैं, क्योंकि वो लोग स्कूल आने जाने में वहां पर काफी दिक्कतें होते हैं, काफी हाई स्पीड में बच्चे आते हैं, गाड़ियां आते हैं, दिन भर चलते हैं। तो इसीलिए हम लोग ये नो एंट्री का जो मांग है, ये किसी राजनीतिक पार्टी का मांग नहीं है, ये हमारी सामाजिक और हाँ डीसी ऑफिस का गेट तो पड़ता है, उसके साथ साथ में टाटा कॉलेज का स्कूल पड़ता है, टाटा कॉलेज पड़ता है, हमारा तांबो हमारा मुख्य मार्केट पड़ता है, उसके बाद गितिलपी का स्कूल पड़ता है। उन बच्चों का क्या होता है, यूनिवर्सिटी है, एकदम बच्चे सुरक्षित नहीं है इसमें। हाँ डीसी भी सुरक्षित, हाँ डीसी तो सुरक्षित हो सकते हैं, क्योंकि जब वो आते हैं तो उसके लिए पुलिस है, वो जाम ले लेते हैं, अपने लिए तो क्लियर करके जाते हैं, वो कभी जाम में फंसते नहीं है, तो उसको तो इस तरह के कभी तकलीफें नहीं होती, तकलीफें हम आम जनता को झेलना पड़ता है। तो ये हमारा स्पष्ट है कि इसमें किसी भी प्रकार से जो है हमारा कोई राजनीति से कोई संबंध नहीं है। अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं, तब पर भी ये हमारे समाज के लोगों के द्वारा से ही आए हैं। हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं तो हमारे समाज की मदद से ही हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। हाँ, जैसे अभी हम लोग का एक बता है कि आज हम लोगों का जो जैसे हमारा क्रॉसिंग था, क्रॉसिंग में जब हम लोग मल्यार्पण कर रहे थे, उसी दौरान से वहां से हमारे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री चंपाई दा गुजर रहे थे। तो जब गुजर रहे थे तो हम लोग उससे क्यों भीड़ हुआ है तो वो हमसे पूछे, और हम लोग उससे पूछने का प्रयास किया। तो उसी दौरान में चूंकि वहीं पर हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनाव कार्यालय भी था, जिसके वजह से शायद हमारे संबंधित क्षेत्र के जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, उनको लगा कि ये लोग जो है बीजेपी से प्रायोजित होकर आए हैं। तो हम लोग अभी ये भी प्रयास कर रहे हैं कि कहीं अगर हम लोग को झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी कार्यकर्ता मिलता है तो हम लोग उससे भी पूछने का प्रयास करें, उससे भी पूछ के आ रहे हैं। तो ये हम लोगों का किसी प्रकार का कोई राजनीति से प्रायोजित नहीं है। धन्यवाद। चलिए।